टू ऑल ऑफ यू। आज हम डिस्कस करेंगे किंगडम ऑफ फूल का पार्ट सेकेंड। पार्ट फर्स्ट में हमने डिस्कस किया था कि जो राजा है वो सभी लोगों से पूछताछ करता है कि जो रियल कल्प्रिट है वो कौन है, ठीक है। और एट लास्ट जो गोल्ड स्मिथ जो सुनार है वो बताता है कि जो मर्चेंट है उसकी वजह से जो दीवार है वो गिर गई है, ठीक है। और उसके क्योंकि ये केस जो है मर्चेंट ही लेकर आया था कि उसका जो पुअर जो ब्रदर है वो क्या हो चुका है, मर चुका है, ठीक है। अब राजा आगे क्या करता है, ठीक है। तो वो बताता है कि जो मर्चेंट है वो बताता है कि उसके फादर ने वो दीवार बनाई थी, लेकिन उसके फादर जो हैं अब मर चुके हैं, ठीक है। और आई एम इनोसेंट, और वो कहता है कि मुझे इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मेरे फादर ने वो दीवार बनाई थी, नाउ ही इज़ डेड, वो मर चुके हैं और मैं निर्दोष हूँ, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। अब आगे राजा क्या करता है, बट द किंग कंसल्टेड हिज मिनिस्टर्स एंड रूल्ड डिसाइसिवली। इट्स ट्रू योर फादर इज़ द ट्रू मर्डरर, ही इज़ डेड, बट समबडी मस्ट बी पनिश इन हिज प्लेस। अब क्या होता है, राजा कंसल्ट करता है अपने मिनिस्टर से, ठीक है। और बड़ा ही एक डिसाइसिवली डिसाइसिवली मतलब बहुत ही अच्छे निर्णय के साथ वो बोलता है कि ठीक है, ये सत्य है कि जो तुम्हारे पिताजी हैं वो ट्रू मर्डरर हैं, क्योंकि उन्हीं की वजह से क्या है, उन्होंने दीवार अच्छी नहीं बनाई, वो दीवार उस मर्चेंट के भाई के ऊपर गिर गई, वो मर गया, ही इज़ डेड, बट समबडी मस्ट बी पनिश इन हिज प्लेस। लेकिन वो राजा कह रहा है कि लेकिन उसकी जगह किसी ना किसी को तो पनिशमेंट मिलना चाहिए ना, कि तभी तो न्याय होगा। यू हैव इनहेरिटेड एवरीथिंग फ्रॉम दैट क्रिमिनल फादर ऑफ योर्स बट रिचेज एज वेल एज हिज सिंस। राजा कह रहा है मर्चेंट को कि देखो, तुमने अपने फादर से क्या है, अपने क्रिमिनल फादर से तुमने सब कुछ इनहेरिट का मतलब जब हम अपने पेरेंट्स से कुछ गुण इनहेरिट करते हैं, ठीक है, कुछ क्वालिटीज़ लेते हैं, तो वो भी कह रहा है राजा कि तुमने अपने फादर से सब कुछ इनहेरिट किया है, उनकी जितनी भी दौलत है, रिचेस माने जो धन संपत्ति है, और एज वेल एज हिज सिंस मतलब जो उनके बैड वर्क हैं, जो बुरे कार्य हैं, सिन माने पाप होता है या बुरे कार्य हैं, तुमने उनको भी इनहेरिट किया है। आई न्यू एट वंस इवन व्हेन आई फर्स्ट सेट आईज ऑन यू। अब राजा कह रहा है कि देखो, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था मुझे तभी पता चल गया था कि दैट यू वर एट द रूट ऑफ दिस हॉरिबल क्राइम, कि जो ये हॉरिबल क्राइम हुआ है, हॉरिबल माने भयानक, क्राइम माने जो अपराध हुआ है, इसके जड़ तुम ही हो। यू मस्ट डाई, और तुम्हें ही मरना है, ठीक है। ऐसा कौन कहता है, राजा कहता है, किसको, मर्चेंट को। एंड ही ऑर्डर्ड ए न्यू स्टेक टू बी मेड रेडी फॉर द एग्जीक्यूशन। और उसके बाद वो ऑर्डर करता है अपने मिनिस्टर्स को या अपने जितने भी सर्वेंट है कि एक नई स्टेक तैयार करो। स्टेक माने एक लंबा सा लकड़ी की खूंटी लकड़ी होती है, उस पर लटका करके उसको मारा जाता है, जैसे हमारे जो जीसस क्राइस्ट थे, ईसा मसीह, ठीक है। तो उनको कैसे मारा गया था, सूली पे लटका के मारा गया था ना, तो वैसे एक स्टेक तैयार की जाती है पनिशमेंट देने के लिए। तो उसमें क्या है, बॉडी को लटकाया जाता है और फिर उसको मारा जाता है। तो वो ऑर्डर देता है अपने सर्वेंट्स को कि एक नई स्टेक जो है तैयार की जाए, ठीक है। As the servant sharpened the stake and got it ready for the final impaling of the criminal, it occurred to the minister that the rich merchant was somehow too thin to be properly executed on the stake. जैसे ही जो सर्वेंट है वो शार्प करते हैं, उस स्टेक को तैयार करते हैं, ठीक है, अचानक से जो उनके मिनिस्टर हैं, राजा के मिनिस्टर जो मंत्रीगण है, उनके दिमाग में एक बात आती है कि जो ये रिच मर्चेंट है, ये तो बहुत ज़्यादा क्या है, पतला है इस स्टेक में फिट होने के लिए। तो ये तो गड़बड़ हो गई है कि स्टेक तो हमने जो बना दी है, इसमें तो कोई कैसा आदमी चाहिए, थोड़ा ठीक ठाक चाहिए, लेकिन जो ये मर्चेंट है तो बहुत ही थिन है, बहुत ही पतला है। अब क्या होगा, ही अपील टू द किंग्स कॉमन सेंस, द किंग टू वरीड अबाउट इट। अब ये बात किंग को भी अपील करी इस बात ने, कि वो भी काफ़ी चिंतित हो गया कि हाँ भाई, ये तो सही बात कह रहे हो कि भाई हम पनिशमेंट हमें देना है मर्चेंट को, लेकिन मर्चेंट तो बहुत पतला हो गया इस चीज़ के लिए, इस स्टेक पे फिट बैठने के लिए। राजा कहता है व्हाट शैल वी डू, अब हम क्या करेंगे। ही सेड व्हेन सडनली इट स्ट्रक हिम दैट ऑल दे नीडेड टू डू वाज टू फाइंड ए फैट इनफ टू फिट द स्टेक। अब अचानक से राजा के दिमाग में आता है कि ठीक है, अब वो एक ही चीज़ कर सकते हैं कि वो एक किसी मोटे व्यक्ति को ढूंढ सकते हैं। अब देखो, राजा को तो ये है ना कि उसको जस्टिस करना है, उसको किसी ना किसी को पनिशमेंट देना है, चाहे वो सही है चाहे वो गलत है, क्योंकि वो मूर्खों का साम्राज्य है, ठीक है। तो वो कहता है अपने मंत्रीगणों से कि हमें कोई ऐसा मोटा आदमी ढूंढना पड़ेगा जो इस स्टेक पे फिट आ सके। द सर्वेंट्स वर इमीडिएटली सेंट ऑल ओवर द टाउन लुकिंग फॉर ए मैन हु वुड फिट द स्टेक। अब जितने भी सर्वेंट्स हैं राजा के, उनको तुरंत जो है, इमीडिएटली मैंने तुरंत भेजा गया कि पूरे देखो, चक्कर लगाओ पूरे टाउन में कि ऐसा आदमी जो कि मोटा हो और इस स्टेक पे फिट आ सके। एंड देयर आइज फेल ऑन द डिसाइपल
who had fattened himself for month on bananas and rice and wheat and ghee। अब उनकी नज़र किस पे पड़ती है? उस डिसाइपल, उस शिष्य पे जो शुरू में आया था उस शहर में अपने गुरु के साथ। गुरु ने तो उसको छोड़ दिया था, क्योंकि गुरु ने कहा था कि ये मूर्खों का शहर है, यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। लेकिन डिसाइपल ने क्या बोला था कि नहीं, यहाँ तो सब कुछ सस्ता है, बढ़िया है, मैं यहीं रहूँगा। और वो खा खा के पिछले 1 महीने से इतना मोटा हो गया था, ठीक है, कि वो इतना उसने अपने आप को मोटा बना दिया था कि उस पे नज़र पड़ी किसकी? राजा के जो मंत्रीगण हैं, उन्होंने देख लिया उसको। तो वो पिछले कई महीनों से जो है राइस खा करके, वीट और घी और बनाना खा के उसने अपने आप को हट्टा कट्टा बना दिया था। तो अब उस पर नज़र पड़ गई, सबसे मोटा तो वही था। अब क्या होता है आगे? वट हैव आई डन रॉन्ग, आई एम इनोसेंट, आई एम सन्यासी, ही क्राइड। जब उसको पकड़ रहे थे तो वो चिल्ला करके वो डिसाइपल कह रहा है कि मैंने क्या गलत किया है, मैं निर्दोष हूँ, मैं सन्यासी हूँ। चिल्ला रहा है, तुम मेरे साथ मुझे क्यों पकड़ रहे हो? तो वो जो मिनिस्टर होते हैं वो क्या बोलते हैं? दैट मे बी ट्रू, हाँ तुम बिल्कुल सही हो, बट इट इज़ द रॉयल डिक्री। डिक्री का मतलब होता है आदेश। दैट वी शुड फाइंड ए फैट इनफ टू फिट द स्टेक। वो कह रहे हैं कि मिनिस्टर कि तुम बिल्कुल सही हो, तुम निर्दोष हो, लेकिन हमको क्या है? रॉयल डिक्री माने हमको राजा का आदेश है कि हमको जो है स्टेक पे फिट बैठने के लिए एक मोटे आदमी की ज़रूरत है। दे सेड एंड कैरिड हिम टू द प्लेस ऑफ एग्जीक्यूशन। और वो ऐसा कहते हैं और उसको उठा करके प्लेस ऑफ एग्जीक्यूशन माना जहाँ पे सज़ा दी जानी थी वहाँ पे उसको ले जा देते हैं। ही रिमेंबर्ड हिज वाइज गुरुज वर्ड, दिस इज़ सिटी ऑफ फूल। अब जाके उस डिसाइपल को याद आता है अपने गुरु के कहे हुए जो शब्द हैं। उसके गुरु ने क्या कहा था शुरू में कि दिस इज़ ए सिटी ऑफ फूल, ये क्या है? मूर्खों का शहर है। एंड यू डू नॉट नो व्हाट दे विल डू नेक्स्ट, और तुमको पता नहीं है कि वो तुम्हारे साथ अगले ही क्षण में क्या कर सकते हैं, तुम्हें इस चीज़ का बिल्कुल आइडिया भी नहीं है। While he was waiting for death, he prayed to his guru in his heart, asking him to hear his cry wherever he was। अब जैसे ही उसको मृत्यु, डेथ देने के लिए वो अपना इंतज़ार कर रहा था, अब तो फंस गया था वो, ठीक है। तो उसने अपने गुरु को याद किया, अपने दिल से याद किया और पूछा कि तुम कहाँ हो गुरु, कि क्या है, मुझे इस मुसीबत से बचाओ, मैं ये कहाँ फंस गया हूँ। The guru saw everything in a vision. He had magic powers. He could see far and he could see the future as he could see the present and the past। अब जो गुरु था वो काफ़ी क्या था? चमत्कारी बाबा टाइप था। उसके पास मैजिक पावर्स थी, जादुई शक्तियाँ थी। गुरु को हर कोई चीज़ जो है विज़न माने उसको दिखाई देता था आँख बंद करके कि क्या होने वाला है, चाहे वो फ्यूचर का है, चाहे वो प्रेजेंट का है, चाहे वो पास्ट का है, ठीक है। तो गुरु को पता चल गया कि जो उसका शिष्य है वो खतरे में है। He arrived at once to save his disciple who had got himself into such a scrape through love of food। अब वो तुरंत अपने शिष्य के पास पहुंच गया जिसने कि अपने आप को क्या है, सच ए स्क्रैप थ्रू ए लव ऑफ फूड, कि खाने के प्रति जो उसका लालच था उसके चक्कर में उसने अपने आप को इस मुसीबत में अपने आप को डाल दिया था। तो अब उसका गुरु जो है उसको बचाने के लिए वहाँ पे पहुँच जाता है। As soon as he arrived, he scolded the disciple and told him something in a whisper। अब जैसे ही वो गुरु वहाँ पे पहुँचता है अपने शिष्य के पास, तो ही स्कोल्डेड, वो उसको काफ़ी डांटता है अपने शिष्य को, ठीक है। एंड टोल्ड हिम, और उसको कहता है समथिंग इन विस्पर। विस्पर माने उसके कान में हल्की सी आवाज़ में कानाफूसी करके कुछ कहता है, ठीक है। देन ही वेंट टू द किंग, उसके बाद वो राजा के पास जाता है एंड एड्रेस, और राजा को कहता है ओ वाइजेस्ट ऑफ किंग्स हु इज़ ग्रेटर, द गुरु एंड द डिसाइपल। क्या कहता है राजा से कि ओ वाइजेस्ट ऑफ किंग, तुम तो बुद्धिमानों के मैं भी बुद्धिमान हूँ, बताओ कि सबसे ज़्यादा महान कौन है, गुरु है या डिसाइपल है, गुरु है या शिष्य है। अब ऐसा क्यों पूछता है? ऑफ कोर्स द गुरु। अब राजा क्या बोल रहा है कि ऑफ कोर्स गुरु जो है महान होता है, नो डाउट, इसमें तो कोई डाउट की बात नहीं है। बट वाई डू यू आस्क, लेकिन तुम ऐसा क्यों पूछते हो? देन पुट मी टू द स्टेक फर्स्ट, पुट माई डिसाइपल टू डेथ आफ्टर मी। अब वो कहता है कि देखो, अगर ऐसा है कि गुरु महान होता है तो पहले मुझे क्या करो, स्टेक पे चढ़ाओ, पहले मुझे पनिशमेंट दो, मृत्युदंड दो, और उसके बाद मेरे डिसाइपल को दो मेरे बाद। अब राजा के समझ में नहीं आ रही है, देखो आपस में डिस्कस कर रहे हैं फिगर में कि क्या बोल रहा है। When the disciple heard this, he understood and began to clamor, me first, you brought me here first, put me to death first, not him। अब जो डिसाइपल है जो ये सब कुछ सुन रहा था, उसकी बात समझ में आ गई कि जो उसके गुरु हैं वो उसको बचाने की अब क्या कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं। तो वो चिल्ला करके बोलता है मी फर्स्ट, नहीं नहीं, पहले मुझे चढ़ाओ, मेरे गुरु को बाद में, ठीक है। एंड पुट मी टू डेथ फर्स्ट, पहले मुझे मारो, मेरे गुरु को नहीं। द गुरु एंड द डिसाइपल नाई गॉट इन टू ए फाइट अबाउट हु शुड गो फर्स्ट। अब जो वो गुरु और डिसाइपल थे, शिष्य थे, तो दोनों लड़ने लग जाते हैं आपस में
कि इनमें से किसको सबसे पहले जाना चाहिए। द किंग वॉज पजल बाई दिस बिहेवियर। अब जो राजा था वो काफ़ी पजल्ड हो जाता है, काफ़ी कन्फ्यूज हो जाता है इस बिहेवियर के कारण कि ये दोनों क्यों आपस में लड़ रहे हैं। ही आस्क्ड द गुरु। अब वो गुरु से पूछता है राजा, वाई डू यू वॉन्ट टू डाई, तुम मरना क्यों चाहते हो। वी चोज हिम बिकॉज वी नीडेड ए फैट मैन फॉर द स्टोक। हमने उसको इसलिए चूज़ किया क्योंकि हमको स्टेक के लिए एक मोटे आदमी की ज़रूरत थी। यू शुड नॉट आस्क मी सच क्वेश्चन, पुट मी डेथ फर्स्ट, रिप्लाइड द गुरु। अब गुरु कहता है कि देखो तुमको मुझे इस तरीके के क्वेश्चंस नहीं पूछने चाहिए, मैं जो कह रहा हूँ वो करो, मुझे पहले डेथ मुझे दो, ठीक है। वाई, देयर इज़ सम मिस्ट्री देयर। अब वो राजा पूछ लेता है कि इतना लड़ क्यों रहे हैं मरने के लिए, ठीक है। तो वो बोलता है कि वाई, ऐसा क्या है, देयर इज़ सम मिस्ट्री देयर, क्या इसके पीछे कोई रहस्य है। एज ए वाइज मैन यू मस्ट मेक मी अंडरस्टैंड। अब वो कह रहा है कि एज ए वाइज मैन, कि तुम एक बुद्धिमान व्यक्ति हो और तुमको मुझे ये बात समझाओ कि ऐसा क्या है इसके पीछे, क्या मिस्ट्री है, क्या रहस्य है। अब अब वो गुरु क्या बोलता है, विल यू प्रॉमिस टू पुट मी टू डेथ इफ़ आई टेल यू, आज द गुरु। अब गुरु कहता है कि क्या तुम मुझे वादा करोगे, जब मैं तुमको बताऊंगा तो क्या तुम मुझे फिर डेथ दोगे, अगर मैं तुम्हें बताता हूँ कि इसके पीछे क्या रीज़न है। द किंग गिव हिम हिज सोलेम वर्ड। किंग भी उसको क्या करता है, अपने शब्द देता है, उसको प्रॉमिस करता है कि ठीक है बताओ। द गुरु टुक हिम असाइड। अब वो गुरु उसको अलग ले जाता है, आउट ऑफ सर्वेंट्स एयर शॉट, सर्वेंट से अलग, ताकि वो सर्वेंट जो है वो सुने ना। एंड विस्पर टू हिम, और हल्के से उनको बोलता है, डू यू नो वाई वी वॉन्ट टू डाई राइट नाउ द टू ऑफ अस। वो कहता है राजा को कि आपको पता है हम क्यों मरना चाहते हैं अभी के अभी, हम दोनों। वी हैव बीन ऑल ओवर द वर्ल्ड बट वी हैव नेवर फाउंड ए सिटी लाइक दिस और अ किंग लाइक यू। अब वो गुरु कहता है कि देखो हम दोनों जो हैं पूरे संसार में हम घूमते हैं या हम घूम चुके हैं, लेकिन हमने इससे पहले ऐसा शहर नहीं देखा जहाँ का कि राजा तुम जैसा हो और यहाँ के जो मंत्री हैं और राजा है तुम जैसा राजा हमने कभी नहीं देखा। दैट स्टेक इज़ द स्टेक ऑफ द गॉड ऑफ जस्टिस। ये जो स्टेक है ना, ये भगवान का न्याय है। इट्स न्यू, इट हैज़ नेवर हैड ए क्रिमिनल ऑन इट। और ये कैसा है, बिल्कुल एक नया है, और इसमें कभी किसी क्रिमिनल को, इससे पहले इसमें किसी अपराधी को इसमें पनिशमेंट नहीं दिया गया। तो ये क्या है, गॉड ऑफ जस्टिस है, ये भगवान का न्याय है। Whoever dies on it first will be reborn as a king of this country। और फिर वो क्या बोलता है कि जो भी इसमें पहले मरेगा तो जब उसका पुनर्जन्म होगा तो वो इस कंट्री का दोबारा से क्या बनेगा, राजा बनेगा। एंड whoever goes next will be the future minister of this country। और जो उसके बाद मरेगा सेकंड, तो वो क्या बनेगा, मिनिस्टर बनेगा इस कंट्री का फ्यूचर में। वी आर सिक ऑफ आवर एसेटिक लाइफ। एसेटिक माने होता है साधु सन्यासी वाली। तो कह रहा है कि हम तो अपनी ये साधु सन्यासी की लाइफ से बहुत क्या हो गए हैं, परेशान हो गए हैं। एंड इट वुड बी इन नाइस टू इन्जॉय अवर सेल्फ एज किंग एंड मिनिस्टर फॉर ए वाइल। और ये काफ़ी अच्छा होगा कि हम अपने अगले जन्म में क्या करें, मैं राजा की तरह और मेरा जो शिष्य है वो मिनिस्टर की तरह हम इंजॉय करें। नाउ कीप योर वर्ड्स। अब वो कहता है कि देखो अपने शब्दों को अपने तक ही रखना, माई लॉर्ड, एंड पुट अस टू डेथ। और हमको क्या करो, अब हमको अब सजा दो, हमको मारो। मी फर्स्ट रिमेंबर, और हाँ याद रखना मुझे पहले मारना, ठीक है। तो ये बात जो है, ये पूरी कन्वर्सेशन जो गुरु होता है वो किसको बोलता है, राजा को बताता है। अब आगे क्या होता है, द किंग वॉज नाउ थ्रोन इन टू डीप थाट। अब राजा जो है गहरी सोच में पड़ जाता है कि भाई ऐसा कैसे। ही डिडंट वांट टू लूज अ किंगडम टू समवन एल्स इन द नेक्स्ट राउंड ऑफ लाइफ। अब वो अपने साम्राज्य को खोना नहीं चाहता था, यहाँ तक कि अपने अगले जन्म में भी वो चाहता था कि वो ही उसका राजा बने। ही नीडेड टाइम। अब उसको समय की ज़रूरत थी, किसको, राजा को। सो ही ऑर्डर्ड द एग्जीक्यूशन पोस्टपोन्ड टू द नेक्स्ट डे एंड टॉक इन सीक्रेट विद हिज मिनिस्टर। इसलिए उसने क्या कर दिया, जो वो एग्जीक्यूशन थी, जो सज़ा थी, उसको क्या कर दिया, पोस्टपोन कर दिया, करने का ऑर्डर दे दिया, ठीक है, अगले दिन तक। और उसने अपने सीक्रेट में, मतलब चुपके से अपने मिनिस्टर के साथ उसने बात करी। अब क्या बात करी, इट इज़ नॉट राइट फॉर अस टू गिव over the kingdom to other in the next life. Let's go on the stake ourselves and we will be reborn as king and minister again। वो कह रहा है कि देखो ये सही नहीं है कि हम अपना किंगडम जो है अगले जन्म में किसी और को सौंप दें। हम एक काम करते हैं कि हम अपने आप को स्टेक पे रखते हैं, ठीक है, ताकि हम हमारा जब रीबॉर्न हो, पुनर्जन्म हो, तो मैं राजा बनूँ और तुम क्या बनो, मिनिस्टर बनो, ठीक है। एंड होली मैन डू नॉट टेल लाई। होली मैन माने जो वो गुरु है, तो गुरु को होली मैन क्या है, पवित्र, जो होली का मतलब पवित्र, और जो वो होली मैन है ना, साधु, ये कभी झूठ नहीं बोलते हैं। ही सेड एंड द मिनिस्टर एग्रीड। और मिनिस्टर भी एग्री हो गया कि हाँ आप सही कह रहे हैं कि हमको क्या करना चाहिए, कि ये अपना साम्राज्य किसी और को नहीं देना चाहिए।
सो ही टोल्ड द एग्जीक्यूशनर, अब उसने क्या किया राजा ने, एग्जीक्यूशनर माने जो क्या देते हैं, पनिशमेंट देते हैं, ठीक है। जब आपको स्टेक पे चढ़ाया जाता है तो आपको क्या करते हैं, चाहे आपका गला काटते हैं या आपको फांसी देते हैं तो उनको बोलते हैं एग्जीक्यूशनर। तो वो अपने एग्जीक्यूशनर बोलता है, जो राजा होता है, वी विल सेंड द क्रिमिनल्स टू नाइट, वो कहता है कि ठीक है आज रात हम तुमको क्या भेजेंगे, क्रिमिनल माने अपराधी भेजेंगे, ठीक है। एंड व्हेन द फर्स्ट मैन कम्स टू यू पुट हिम टू द डेथ फर्स्ट, और जब तुम्हारे पास पहला आदमी जो आएगा उसको पहले मारना, देन डू द सेम टू द सेकेंड मैन, और जब दूसरा आएगा उसको फिर तब मारना। दोज आर माई ऑर्डर, यही मेरे क्या है ऑर्डर है, डू नॉट मेक एनी मिस्टेक, और कोई भी इसमें गलती मत करना। That night, the king and his minister went secretly to the prison, released the guru and disciple, disguised themselves as the two, and as arranged beforehand with loyal servants, were taken to stake and promptly executed. अब उस रात को जो राजा और मिनिस्टर होते हैं वो सीक्रेटली माने चुपके से जेल में जाते हैं, जहाँ उन्होंने गुरु को और डिसाइपल को, उसके शिष्य को बंद किया हुआ था, उनको रिलीज़ करते हैं, उनको छोड़ देते हैं। एंड डिस्गाइज देमसेल्फ एज द टू, और अपने आप की डिस्गाइज माने होता है अपने आप भेष बदल करके जाना, ठीक है। तो अपने आप वो दोनों ऐसा भेष बदल के जाते हैं, और ठीक है वो जो सर्वेंट होते हैं अपने आप को उनके हवाले सौंप देते हैं, ठीक है। जहाँ से उनको ले जा करके, जहाँ से वो सर्वेंट उन दोनों को कहाँ ले जाते हैं, उस स्टेक पे ले जाते हैं, प्रॉम्प्टली एग्जीक्यूटेड, जहाँ पे कि उनको एग्जीक्यूट कर दिया जाता है, उनको मार दिया जाता है, ठीक है, क्योंकि वो वेश बदल के आए थे, ठीक है। अब आगे क्या होता है, When the bodies was taken down to be thrown to crows and vultures, the people panicked. They saw before them the dead bodies of king and the minister. The city was in confusion. लेकिन जब वो डेड बॉडी जो थी, जब वो मर गए थे, जब उनको कौवों को और वल्चर को के लिए फेंक दिया गया था, उनकी डेड बॉडी को गिद्ध के लिए और कौवों के लिए, तो उनको देख करके लोग क्या हो गए, पैनिक माने बहुत परेशान हो गए कि भाई ये तो हमारे राजा और कौन है, मंत्री हैं। दे सॉ बिफोर देम द डेड बॉडीज ऑफ किंग एंड द मिनिस्टर, द सिटी वॉज इन कन्फ्यूजन। अब जब पूरा शहर था वो बड़ा कंफ्यूज हो गया कि ऐसा कैसे हो गया कि जब फांसी तो किसको लगने वाली थी, गुरु और डिसाइपल को, और ये क्या हो गया, ये तो हमारे राजा और मिनिस्टर हैं। ऑल नाइट दे मॉर्न एंड डिस्कस द फ्यूचर ऑफ द किंगडम। अब सारी रात जो शहर के जो लोग थे वो मॉर्न माने विलाप करने लगे, और अपने फ्यूचर, किंगडम ऑफ फ्यूचर, कि हमारा जो किंगडम है, साम्राज्य का भविष्य क्या होगा, इस बात पर डिस्कशन करने लगे। सम पीपल सडनली थॉट ऑफ द गुरु एंड द डिसाइपल एंड कॉट अप with them as they were preparing to leave the town unnoticed. अब जो लोग थे, कुछ लोगों ने सोचा कि भाई हमको तो अपना राजा चाहिए, तो उनमें से कुछ लोग सोचते हैं कि जो वो गुरु और डिसाइपल था वो सही रहेंगे, और वो उनको एकदम से पकड़ लेते हैं, क्योंकि वो उस रात को क्या है जाने की तैयारी कर रहे थे, उस टाउन को छोड़ने की तैयारी करते, उनको आइडिया भी नहीं था कि लोग उनके बारे में ऐसा सोच रहे हैं, ठीक है। तो लोग उनको पकड़ लेते हैं। वी पीपल नीड ए किंग एंड ए मिनिस्टर सेड समवन। अब उनको पकड़ करके क्या कहते हैं लोग, देखो हमको एक राजा की और एक मंत्री की आवश्यकता है। अदर्स एग्रीड, सारे लोग एग्री हो जाते हैं। दे बेग द गुरु एंड द डिसाइपल टू बी देयर किंग एंड देयर मिनिस्टर। इसके बाद वो एक विनती करते हैं गुरु से और उसके डिसाइपल से कि हम चाहते हैं कि जो गुरु है वो किंग बने और जो डिसाइपल है वो क्या बने, मिनिस्टर बने। इट डिड नॉट टेक मैनी आर्ग्यूमेंट्स टू परस्यू द डिसाइपल बट इट टुक लॉन्गर टू परस्यूट द गुरु। जो डिसाइपल है उसको मनाने के लिए, तो परस्यूट का मतलब होता है कन्विंस करना, मनाना, तो जो डिसाइपल है वो तो ईजिली उसके साथ आर्ग्यूमेंट नहीं चला, वो मान गया। लेकिन जो गुरु है उसको थोड़ा कन्विंस करने में टाइम लगा, ठीक है। They finally agreed to rule the kingdom of foolish king and the silly minister on the condition that they could change all the old law. फाइनली वो दोनों जो डिसाइपल और गुरु हैं वो मान जाते हैं, ठीक है, कि वो किंगडम ऑफ फुलिश को है वो रूल करेंगे, उस पर शासन करेंगे, ठीक है। जो उनका एक फुलिश किंग था और जो उनका सिली मिनिस्टर था उनकी जगह पे, बट वो अपनी एक कंडीशन रखते हैं। वो कंडीशन क्या होती है कि वो जितने भी पुराने नियम है वो उनको क्या करेंगे, चेंज करेंगे। और पुराने नियम क्या थे, दिन में रात और रात में दिन होती थी, कि लोग रात को जागते थे और दिन में सोते थे, ठीक है। अब ऐसा नहीं होगा। फ्रॉम देन ऑन नाइट वुड बी अगेन नाइट एंड डे वुड बी अगेन डे। कि अब उस दिन जब से अगर वो ऐसा बन जाते हैं राजा और मंत्री, उनकी शर्त है, तो तब क्या होगा, रात रात रहेगी और दिन दिन रहेगा। एंड यू कुड गेट नथिंग फॉर ए डूडू, और आपको एक डूडू में कुछ भी नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं कि आपके पास एक डूडू है तो आप उसमें राइस भी खा रहे हो, बनाना भी खा रहे हो, ठीक है, वीट भी खा रहे हो, तो ऐसा अब नहीं होगा। एंड इट बिकम लाइक एनी अदर प्लेस, और जैसे जगह होती है ये ऐसा ही बना फिर बाद में, ठीक है। तो यहाँ पे ये कहानी जो है फिनिश होती है। एंड दिस चैप्टर इज़ टेकन फ्रॉम एक कन्नडा फोक टेल है, ये रामानुजन की
फोक टेल्स फ्रॉम इंडिया से लिया गया है, एक छोटा सा पार्ट है ये, ठीक है, किसका, रामानुजन का। तो किंगडम ऑफ फूल्स चैप्टर ये है। इसके 2 क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। थर्ड है, नेम ऑल द पीपुल हु आर ट्राइड इन द किंग्स कोर्ट एंड गिव द रीज़न फॉर देयर ट्रायल। नेम ऑल द पीपुल, सारे लोगों को बताओ, सारे लोगों के बारे में बताओ जो कि ट्रायल के लिए आए थे किंग के कोर्ट में, एंड अपने में रीज़न उन्होंने क्या क्या दिए। तो कौन कौन आया था कोर्ट में, किंग्स के दरबार में। हु इज़ द रियल कल्प्रिट अकॉर्डिंग टू द किंग, किंग के अकॉर्डिंग जो रियल कल्प्रिट, कल्प्रिट माने दोषी, जो रियल दोषी है वो कौन है, एंड वाई डज ही स्केप पनिशमेंट, और उसको वो पनिशमेंट से क्यों बच जाता है। स्केप माने होता है बचना। फिफ्थ है, व्हाट आर द गुरुज वर्ड ऑफ विजडम, गुरु के जो वर्ड्स ऑफ विजडम थे वो क्या थे। व्हेन डज द डिसाइपल रिमेंबर देम, और जो शिष्य है उनको उसको कब याद आती है गुरु के जो विजडम वर्ड थे। हाउ डज़ द गुरु मैनेज टू सेव हिज डिसाइपल्स लाइफ, और जो गुरु है वो अपने डिसाइपल की लाइफ को कैसे बताता है। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बार बार एग्ज़ाम में भी आता है, ठीक है। तो ये आपको अपनी कॉपी में करना है। आप चैप्टर पढ़ चुके हैं, ठीक है, कुछ नहीं, आपको बुक एक बार फिर से देखनी है, रिवाइज़ करना है और आपको आंसर लिखना है।